नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल ABM सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि संतुलित आहार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ संतुलित आहार क्या है, तो उसके लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि संतुलित आहार क्या है। जिस भोजन में हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है नारियल और केला, ये सब संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे है कुछ पोषक तत्व समझें कि जैसे कि दूध हो गया, मछली हो गई, ये सब पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है अनाज हो गए। चौथे नंबर पे सब्जियां, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? संतुलित आहार के अंतर्गत। और संतुलित पोषक तत्व को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पोषक तत्व किसको किसको ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो पोषक तत्व बच्चे को ज़रूरी होता है, गर्भवती महिलाओं को ज़रूरी होता है, नवजात शिशु को ज़रूरी होता है, किशोरियों को ज़रूरी होता है, और जो है पोषक तत्व इन सभी लोगों को ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पोषक तत्व की कमी रहेगी तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास में वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि संतुलित आहार तालिका बनाते समय ध्यान में याद रखने योग्य बातें। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो अपेक्षित ऊर्जा है। क्या है? अपेक्षित ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत अगर जब हम संतुलित आहार की तालिका बना रहे होते हैं तो उसमें अपेक्षित ऊर्जा अवश्य होनी चाहिए। और दूसरे स्थान पे है आयु तथा जलवायु। संतुलित आहार तालिका बनाते समय हमें उसमें आयु, जलवायु, कार्यशीलता आदि का ध्यान रखना परम आवश्यक हो जाता है। तीसरे नंबर पे है पौष्टिक भोजन। इसके अंतर्गत ये आएगा कि जो बच्चे होते हैं और किशोर होते हैं और युवक, उनको अधिक ऊर्जा वाले पौष्टिक भोजन का विवरण होना चाहिए। चौथे नंबर पे है कैलोरी युक्त। मजदूरी करने वाली जो महिलाएं होती हैं या शारीरिक श्रम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनको अधिक कैलोरी शक्ति के साथ भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं को अधिक पौष्टिक भोजन का विवरण होना चाहिए। पांचवा है पौष्टिक एवं ऊर्जादाता। संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए जो शारीरिक तथा मानसिक कार्य करने वाले पुरुषों को पौष्टिक तथा ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों का विवरण देना चाहिए। छठे नंबर पे आता है पौष्टिक तत्वों का सही अनुपात। इसके अंतर्गत ये आता है कि जो हम संतुलित आहार की तालिका बनाए हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं उसका अनुपात, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी जो है उचित अनुपात में है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जा रही हैं और कुछ चीज़ें कम हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें जो अनुपात है उसकी मात्रा सही होनी चाहिए, उचित मात्रा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। और सातवें नंबर पे है उचित मात्रा। इसके अंतर्गत ये आता है जो वसा, कैलोरी युक्त तथा अन्य तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि इनके प्रयोग से अधिक कैलोरी पहुंचने से पित्त बढ़ने को भय रहता है। मतलब अगर उचित मात्रा से ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो फिर उसमें रोग का भय लगा रहता है। आठवें नंबर पे है कि सामाजिक आहार की तालिका है ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हैं। तो ये हुआ हमारा संतुलित आहार तालिका बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे है आयु, दूसरे पे लिंग, तीसरे पे जलवायु और चौथे पे परिश्रम। तो इसके अनुसार आयु,
जो आयु होती है, मतलब बच्चों की आयु का होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि वृद्धावस्था में जीवन की आवश्यकता कम हो जाती है, और जबकि जो किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था, इसमें हमें संतुलित आहार लेने की ज़रूरत बहुत होती है। लिंग जैसे पुरुष तथा जो पुरुष और स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों को कम संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है और पुरुषों को ज़्यादा, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों की लंबाई पुरुषों से कम होती है, उनके शरीर का भार भी कम होता है, वे हल्का कार्य ही कर पाती हैं, परंतु जब गर्भावस्था में उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पे है जलवायु। जैसे कि गर्मी में शीत ऋतु में जो है, गर्मी में शीत ऋतु में भूख ज़्यादा लगती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में भूख कम लगती है, जिसके कारण शरीर का भार हल्का हो जाता है। ठीक है। चौथा है परिश्रम। शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। परिश्रम करने के कारण उनके शरीर की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में व्यय हो जाती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए संतुलित भोजन में कार्बोज की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।